अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार ईरान पर B2 बॉम्बर से नहीं, अरे बल्कि B1 बॉम्बर से हमला कर दिया जा चुका है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि ये B1 बॉम्बर कितना खतरनाक है और कितना ज्यादा तबाही मचाए पूरे ईरान के अंदर, अरे सुन करके अभी आपके होश उड़ जाएंगे और कहोगे कि यार अगर इसी तरीके से B1 बॉम्बर से ईरान पर अमेरिका हमला करता रहा तब तो ईरान बचेगा ही नहीं। हाँ, नहीं बचेगा। सच्चाई यही है, क्योंकि हाल फिलहाल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे पर जब हमला किया था तो ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के 21 सैनिक को मार गिराया था। उसके बाद अमेरिका को जब जवाब देना पड़ा अमेरिका के नागरिक को, तो काफी ज्यादा ट्रंप को खिसियाई मची। तो उसके बाद ट्रंप ने सोच लिया था कि इस बार जो हमला तुम्हारे ऊपर करेंगे तुम सह नहीं पाओगे, और पहली बार ईरान के अंदर B1 बॉम्बर से हमला किया गया है। ये B1 बॉम्बर कितना खतरनाक है, क्या काम कर सकता है, B1 बॉम्बर ज्यादा खतरनाक है कि B2 बॉम्बर ज्यादा खतरनाक है, इन सब के बारे में तो चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार सीख लेते हैं और देख लेते हैं कि आखिरकार ये B1 बॉम्बर है क्या, किस खेत की मूली है और कहां पर और कैसे अटैक किया है। तो सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारी सैन्य अभियान के अंदर पहली बार सबसे घातक विमान B1 लॉन्चर स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। और उसी के ही साथ साथ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स की देखोगे और सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार मानोगे तो यह हमला इसी सप्ताह जुलाई 2026 के अंदर मंगलवार को किया गया था। यह कार्रवाई अमेरिका और ईरान के बीच यहाँ पर जो दोबारा शुरू हुआ युद्ध और जो दोबारा शुरू हुआ युद्ध का 12वां दिन है तब किया गया, और जो दोनों देश हैं उनके बीच अभी तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो सीज फायर था उसकी बत्ती बनाकर कान खोद चुका है आपका ट्रंप। और B1 बॉम्बर जानते हो कितना खतरनाक है? यार पहले ये समझ लेते हैं कि B1 ज्यादा खतरनाक है कि B2। देखो B1 जो था उसे बनाया गया था कभी और नहीं बल्कि 1970 के दशक में, और B2 को बनाया गया था 1980 के दशक में। अब B1 जो है वो ऐसी ऐसी कलाकारियां कर सकता है कि कोई जहाज नहीं कर सकता। क्या आप सोच सकते हो कि कोई ऐसा जहाज हो जो अपनी पंखुड़ी को बड़ा कर सके और छोटा कर सके? ये B1 कर सकता है। B1 की स्पीड 1 मैक से भी ज्यादा है, 1.25 मैक तक इसकी स्पीड जा सकती है, यानी कि ये ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। जब इसको काफी तेज उड़ना रहता है B1 बॉम्बर को, तो इसकी पंखुड़ी मान लेते हैं ऐसे है, तो इस तरीके से ये छोटी कर लेता है, अपनी पंखुड़ी को सुकुड़ा लेता है अपने अंदर, जिसकी वजह से इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाता है और भनने से फिर खूब तेजी से उड़ जाता है। ऐसा ये B1 बॉम्बर है। लेकिन B1 बॉम्बर भी वही काम करता है जो B2 बॉम्बर काम करता है कि हैवी बम को ले जाकर गिराता है। B1 बॉम्बर के अंदर एक कमी थी। कमी ये थी कि B1 बॉम्बर स्टील्थ नहीं था। स्टील्थ का मतलब ये होता है कि अगर आप एक कोटिंग कर दो जहाज के ऊपर, जिसकी वजह से जो रडार सिग्नल्स होते हैं, जो इंफ्रारेड रेज आती हैं, जो फ्रीक्वेंसी आती है, वो टकरा करके छितरा जाती हैं या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो रडार पकड़ नहीं पाता उन सब जहाज को। लेकिन ये जो जहाज है इसको रडार पकड़ सकता है। हाँ, लेकिन आसानी से नहीं पकड़ सकता क्योंकि इसके ऊपर स्टील्थ की कोटिंग भले नहीं की रहती, मतलब एक ऐसा जान लो पेंट किया जाता है जहाज पर जिससे वो रडार में आते ही नहीं। B2 बॉम्बर पर वो कोटिंग रहती है, B1 बॉम्बर पर वो कोटिंग नहीं रहती, लेकिन इसमें कुछ ऐसे अत्याधुनिक हथियार और कुछ ऐसे चीजें लगाई गई हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत रडार से बच लेता है। लेकिन B2 बॉम्बर पूरी तरीके से रडार से बच लेता है। तो यही जब कमी देखा गया अमेरिका के सैनिक द्वारा, तब B2 बॉम्बर 10 साल बाद बनाया गया ताकि ये रडार में ही ना आए। तो ज्यादा खतरनाक तो आपका B2 बॉम्बर है, लेकिन B1 बॉम्बर भी काफी खतरनाक है और अब इसका इस्तेमाल करना चालू कर दिया कोई और नहीं बल्कि अमेरिका। ये B1 बॉम्बर ये कम हाइट पर भी काफी तेजी से उड़ सकता है। ये B1 बॉम्बर को अगर आप सोच रहे हो कि भैया बहुत ज्यादा लंबी दूरी इसको ट्रैक चाहिए उड़ने के लिए, तो बहुत ज्यादा ट्रैक भी नहीं चाहिए, आराम से कम ट्रैक में भी उड़ लेगा। इतना खतरनाक है ये B1 बॉम्बर। लगभग 44 से 45 ठो B1 बॉम्बर अमेरिका के पास अभी तैनात है जो अटैक कर सकते हैं, और इसमें आप भारी बम भर करके अटैक कर सकते हो। देख रहे हो इसकी पंखुड़ी इस तरीके से सुकड़ा सकता है, देख रहे हो यहाँ पर गैपिंग आपको दिख रही होगी,
तो ये अंदर अपनी पंखुड़ी को मोड़ सकता है, जिसकी वजह से तब इसका आकार छोटा हो जाता है और फिर ये काफ़ी तेज़ी से उड़ सकता है। इसके आगे चोंच इसीलिए लगाई गई है कि भैया रॉकेट की तरह ये उड़ सके और काफ़ी तेज़ी से उड़ जाता है और फिर इतना तेज़ी से जाएगा कि आपको दिखेगा भी नहीं। मतलब एक जो नॉर्मल जहाज होती है, ये सब जो जहाज आप देखते हो, इनसे तो ये लगभग 2-3 गुना तेज उड़ सकता है। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक बताया गया है हाल फिलहाल इस जो भारी बमबारी वर्षा की गई है ईरान के अंदर, उससे भैया जो IRGC के ठिकाने हैं, अन्य सैन्य सुविधाएं हैं, उनको खत्म कर दिया गया है। लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा ना कि ये जो B-1 बॉम्बर है, इस B-1 बॉम्बर को क्या अमेरिका ने अपने देश से US से भेजा था? नहीं, मैंने आपको बीच में ही बताया था कि जो कुछ दिन के लिए युद्ध शांत किया गया है, ट्रंप उसमें अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बना रहा है। अरे स्ट्रैटेजी की इस तरीके से बना रहा है कि भैया वो अपने सारे खतरनाक हथियार को ईरान के चारों तरफ से घेर रहा है। ये जो जहाज था, इसे यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK यानी कि ब्रिटेन यानी कि वही समझ सकते हो लंदन, यानी अभी भी नहीं समझ आ, इंग्लैंड तो जानते हो, वहां से इसे उड़ाया गया है। अब इससे होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। और मैंने ये क्यों बताया कि B-1 बॉम्बर को इंग्लैंड से भेजा गया, इंग्लैंड मतलब UK से, ये याद रखिएगा आप। अब यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो ईरान के अंदर हाल फिलहाल ये अटैक किया गया है, इससे सेंटकॉम और जो वहां के रक्षा मंत्रालय है, अभी तक पूरी तरीके से लोग बताए नहीं कि कितना डैमेज किए हैं। सोचो, डैमेज इतना ज्यादा ये लोग कर दिए कि ये लोग अभी कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि हमने कितना डैमेज किया इस B-1 बॉम्बर से। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आपने ये बता दिया कि एक B-1 बॉम्बर की कीमत कितनी होती है, तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा और पिन भी कर दिया जाएगा। अगर आपने ये बता दिया कि एक B-1 बॉम्बर की कितनी कीमत होती है, कितने में एक B-1 बॉम्बर बन जाता है। और अमेरिका वाले कहते हैं इसे उड़ता हुआ मिसाइल ट्रक, क्योंकि ये जो B-1 बॉम्बर है काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जैसे एक ट्रक होता है, उसमें आप काफी सारी चीजें लाद सकते हो, वैसे ये B-1 बॉम्बर के अंदर आप काफी सारी मिसाइलें लाद सकते हो। और उसी के साथ साथ भैया ये सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है, यानी कि 1 मैक से तेज उड़ सकता है, ध्वनि की गति से भी तेज उड़ सकता है। लेकिन यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो यह विमान एक बार में 2 दर्जन और 2000 पाउंड पारंपरिक बम, दर्जनों क्रूज मिसाइल या लगभग 75,000 पाउंड तक विस्फोट ले जाने में सक्षम है। मतलब आप दर्जनों मतलब 20-30 ठो इसमें क्रूज मिसाइल रख दो, ब्रह्मोस रख दो, सोचो एक बार में 20-30 ठो ये ब्रह्मोस लेकर चला जाएगा, इतना खतरनाक होता है। मतलब दर्जनों क्रूज मिसाइल लेकर जा सकते हो, और क्या लोगे यार, इतने खतरनाक तो अमेरिका ने हवाई जहाज रखे हैं। फिर उसके बाद अगर आप विशेषज्ञों की मानो तो यार देखो, जो आज ट्रंप प्रशासन के द्वारा ये जो हैवी बमबारी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ ये सीधा चेतावनी देना चाहते हैं अमेरिका, ये देना चाहते हैं कि अभी जो सैन्य अभियान चल रहा है वो काफी ज्यादा आक्रामक और व्यापक स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि अब युद्ध को एक और लंबे और काफी तगड़े स्तर तक लेकर जाया जाए। और अमेरिका का सीधा सा सिद्धांत ये है कि ईरान के अंदर जो उनका मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स है उसे उड़ा दिया जाए, और उसी के साथ साथ समुद्र में हमले करने वाली जो बोट्स हैं और जो नेवल उनके जो कैपेबिलिटीज हैं उनको उड़ा दिया जाए। उसके बाद जो उनके ड्रोन्स हैं, जहां पर ड्रोन्स रखे जाते हैं, उन सबको उड़ा दिया जाए। और जो इनके अलग अलग ठिकाने हैं, हूतियों के जो ठिकाने हैं और अन्य गुट जो ईरान ने बना करके अपने रखे हैं, जैसे ईरान ने अपने गुट बना करके यमन में रखे हैं जिसका नाम हूती है, उसने सीरिया के अंदर अपने गुट बना करके रखे हैं, उसने कई देशों के अंदर अपने गुट बना करके रखे हैं, उसे ख़त्म करने के ये सोच रहे हैं। और जो इनके लॉजिस्टिक्स हब हैं और जो एयरक्राफ्ट हैंगर्स हैं, जहां पर ये लोग अपने एयरक्राफ्ट को जिस घर के अंदर रखते हैं, उन सबको उड़ाने का अमेरिका का प्लान है। अमेरिका सोच रहा है अगर ये सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी ईरान के अंदर तो ईरान आराम से टूट जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आप एक चीज़ याद रखे रहिएगा, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अब खुद सोचो, यहां से वो जहाज उड़ा, यहां पर गया मार करने, जो B-1 बॉम्बर था यहां से गया यहां तक मार करने। अब आप सोच रहे होगे यार इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। ईरान ने कुछ समय पहले आप सबसे कहा था कि देखो भैया, अमेरिका हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, करने दो, लेकिन जो अमेरिका का साथ देगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। अब ये जो जहाज उड़ा वो उड़ा UK से, यानी कि अब ईरान UK को नहीं छोड़ेगा।
ईरान ने कहा था कि अगर किसी ने भी अमेरिका को पनाह दी तो फिर ठीक नहीं होगा। पनाह देना हो दो, लेकिन वहां से अटैक नहीं करना चाहिए। अब क्या ईरान यूके पर अटैक कर देगा? देखो, यूके पर तो ईरान अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यूके पर ईरान अटैक करेगा तो उसको सोचो कितने देशों के ऊपर, लगभग पूरे यूरोपियन कंट्री के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और इसमें कितने रडार सिस्टम्स होंगे, कितनी मिसाइल्स होंगी, कितने देशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो इसकी मिसाइलें तो रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर उठेंगी, क्योंकि कई सारे देशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो उनकी देशें देखेंगी ना कि यार मिसाइल आ रही है, तो उनको तो लगे कहीं हमारे यहां आकर न गिर जाए, तो वो लोग बीच में ही मार करके उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो ईरान यहां तक तो अपनी मिसाइल नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन यूके के जो सैनिक हैं वो केन्या के अंदर रहते हैं, ओमान के अंदर रहते हैं और साइप्रस के अंदर रहते हैं। ये जो आपको मेडिटेरियन सी यहां पर दिख रहा है ना, सागर दिख रहा है, मेडिटेरियन सी, यहीं पर एक तो छोटा सा टापू है जिसे कहा जाता है साइप्रस। और इसी साइप्रस के अंदर कोई और नहीं बल्कि यूके की सेना रहती है। अब यहां पर यूके की सेना है, तो सिंपल सी बात है, ईरान अब इस साइप्रस पर हमला करेगा। कुछ समय में कर सकता है, आप देखिएगा। और इस साइप्रस के अंदर हमला अगर करेगा तो पूरा का पूरा तनाव इस एरिया के अंदर बढ़ जाएगा, और ईरान जरूर करेगा। आप देखिएगा, ईरान कोई ना कोई अलग देश पर जरूर हमला करेगा, ताकि वो बताए कि अगर अमेरिका को किसी ने पनाह दी तो भैया ठीक नहीं होगा। ये ईरान ने बहुत पहले कह दिया था, और मैंने आपको बहुत पहले ईरान युद्ध के अंदर जो चीजें अभी तक नहीं हुई हैं उसको बताया, और आज वो चीजें हो चुकी हैं। आप देखिएगा कुछ समय बाद ये जो ईरान है वो किसी अन्य देश पर हमला करता हुआ दिखाई देगा। वो देश इसी में से होंगे कोई ना कोई, ताकि ये बता सके कि भैया जिस तरीके से यूके ने जगह दी B-1 बॉम्बर के लिए, और कोई जगह मत देना, ताकि अमेरिका अपने वहां पर जहाज रख सके। नहीं, तुम पर भी अटैक होगा, क्योंकि हम हर जगह पर अटैक कर रहे हैं जहां पर अमेरिका की बेसेस हैं। सच्चाई ये है। और उसी के साथ साथ देखो यार, अभी तक नाटो देश कह रहे थे ना कि हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे, लेकिन अब इनका गर्ज करेगा देंगे, क्योंकि ट्रंप वो कह चुका है कि अगर नाटो तुमने हमारा साथ नहीं दिया ना तो फिर हम नाटो से बाहर हो सकते हैं। वैसे तो नाटो से ट्रंप चाह कर भी बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि पहले से रूल लगा दिया गया है कि कोई राष्ट्रपति अपने आप को नाटो से बाहर नहीं कर सकता। 2024 में ही जब जो बाइडेन हुआ था तो उसने करा दिया था। लेकिन ट्रंप एक काम कर सकता है, नाटो के अंदर जो बजट पास होता है उस बजट को क्या पता ट्रंप वो कम कर दे, और कम कर देगा तो इंडियन के यूरोपियन कंट्री का जीरा धुकुर धुकुर करने लगेगा। वो लोग सोचेंगे हमारी रक्षा करेगा कौन, क्योंकि ये लोग उतने मजबूत नहीं हैं। ये लोग कूदते हैं तो यूएस की बदौलत, क्योंकि अगर कोई इन पर हमला किया तो यूएस बचाने आ जाएगा। लेकिन अभी जब यूएस फंसा था ईरान के युद्ध के साथ तो कोई बचाने नहीं आया था। अब धीरे धीरे देखो सब लोग अमेरिका को जगह दे रहे हैं। अच्छा, तुम्हें जहाज रखनी है रख लो, यहां से अटैक करना है कर लो, अब सब जगह दे रहे हैं। सच्चाई यही है भैया, बिना अमेरिका की ये लोग पल नहीं पाएंगे। अब देखो जगह देना चालू कर दिए हैं। बाकी आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा और मैं समझा पाया हूंगा। लेकिन अब देखते हैं एक B-1 बॉम्बर की कीमत कितनी होती है, कौन कौन बता पाता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।